नमस्कार, आप देखें मीडिया वर्ल्ड, आपका अपना चैनल। इसरान जिला सीतापुर तहसील मिश्रित के अंतर्गत आज यहाँ पर आज़ाद समाज के पार्टी के लोग निकल के आए हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब जो इस देश के लिए हित में बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान के प्रति कुछ नहीं किया। आज हमारे बीच बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा और जिस संविधान के पीछे इतनी बलिदानियाँ छुपी हुई हैं, उन बलिदानों को भी याद किया गया है और संविधान को जागरूक करने के लिए आम जनमानस के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। भाई से जानने की कोशिश करते हैं आखिर बाबा साहब को इतना लोग मानते क्यों, चाहते क्यों हैं। पहले भाई अपना नाम आप बताना चाहेंगे। ये बताइए, बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता में दहाड़े मारता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? अब अपने शब्दों में कहना चाहूँगी, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक अपने कर्तव्य अधिकारों को जान नहीं पाएंगे। जब जान नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, जब बोल नहीं पाएंगे तो आवाज़ नहीं पाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करिए। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? अब अगर हम बात करें अपने शब्दों में कि शिक्षित बने, तो सबसे पहले ये है कि ज्ञान का अर्जन नहीं है तो हम एक पास बैठ नहीं सकते, विचारों का आदान प्रदान नहीं। जब विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते तो भी संगठित होने की बातें करेंगे। जब संगठित हो जाएंगे तो यदि अकेले हम कोई भी टेढ़ा समाज सुधारने का, ज्ञान प्रचार करने का उठाते हैं तो संभव नहीं। समूह में उठाते हैं अगर, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको सरलता से और सरल तरीके से पहुंचा सकते हैं लोगों तक, और उनको बता सकते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, तुम कहाँ पर फंसे हो पढ़ लिख करके और क्या करें, और अच्छे से पदों में बोल तो संगठित बनेंगे। संघर्ष की बात रही तो ये जानना जरूरी है कि हम तकलीफ में हैं कि नहीं। अगर हम जान गए तकलीफ में हैं तो संघर्ष हमारा और मजबूत हो जाएगा। संघर्ष मजबूत होगा, मान लेते हैं कि यदि हम रोटी कमाते तो उसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ज्ञान एक होने के बाद यदि काम हो जाते तो शर्म हो जाता है और एकता में ही तो आपको ये भी बता दें, बाबा साहब ने ये भी कहा था, पहले बादशाह का लड़का, राजा का लड़का ही राजा होता था, लेकिन बाबा साहब ने उन बातों को मद्देनजर रखते हुए संविधान को लिखा, मतदान बनाया। मत यानी अपने मत से किसी को भी चुन सकते हो। अब राजा का बेटा राजा नहीं रह सकता, प्रजा का बेटा भी राजा हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही संविधान का पहला पन्ना पढ़ेंगे की प्रस्तावना, इसमें लिखा है, भारत को हम प्रबुद्ध संपन्न कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। तो जैसे ही गणतंत्रात्मक का मतलब है कि जितने यहाँ राजा बनने की योग्यता है, और जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग कल्याणकारी राज्य बनाने की योग्यता रखते हैं। अब यदि मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो अयोग्य है और राजा बन गया तो विकास नहीं कर सकता। यदि कोई उसमें योग्य व्यक्ति आ जाता है तो हम अपनी इच्छा अनुसार अपना राजा चुन सकते हैं। हम अयोग्य के हाथ में अपनी धर्म नहीं ले सकते, अपने शासन की और अपने जीवन की हाथ में नहीं। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षा वो चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। IAS बनना है, FS बनना है, IFS बनना है, जब तक पढ़े लिखे नहीं तब तक वोट नहीं पाएगा, तो फिर अपने समाज का, देश का कल्याण कैसे करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप आज के शुभ दिन पर क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब पहले पढ़ें और बहुत ईमानदारी से पढ़ें। कोई शार्ट रास्ता ना अपनाएं। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पुस्तक आपको मिलेगी जो कि बहुत अहम स्थान रखती है, वो हमारा संविधान है, उसको ज़रूर पढ़ें। और हर घर में संविधान और वकालत की कुछ किताबें जैसे पेशेंट गलत हों तो उसमें BNS और BNS ये होना ज़रूरी है, ताकि आप अधिकार को, कानून को जान सकें। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी बात समय तक पहुँचाएँगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से इसे सुनेंगे और हमारी बात को मान के आगे बढ़ेंगे। ये थे वकील साहब जिनसे